नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर पर्यवेक्षणाधीन PCS अधिकारियों ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके आगामी प्रशासनिक दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक रोजगार नहीं है, बल्कि ये जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा की भावना से जुड़े ईश्वरदायी कार्य हैं और ये उसी के ही सम्मान है। इसके अलावा सीएम धामी ने संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। नैनीताल अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों संग नंदौर नदी में 5 गेटों पर खनन निकासी की आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि नदी के 5 गेट पर खनन निकासी का काम शुरू हो गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने निकासी गेटों पर वन विभाग की ओर से दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली और उन्होंने सिंचाई विभाग की ओर से किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसी के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में रह रहे पारंपरिक लोगों को राज्य सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने और उनको विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के दावों और उनके अधिकारों की सुनवाई के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों से भी यहां मुलाकात कर उन्हें शामिल किया है। इसमें फॉरेस्ट डवेलर्स का मैटर कोर्ट ने सुना था, जो कि वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी उत्तराखंड में, तो उनको मूलभूत सुविधाएं देने का फॉरेस्ट राइट एक्ट में प्रावधान है। तो कोर्ट ने आज ये आदेशित किया है कि जो फॉरेस्ट राइट्स के दावे हैं, लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, तो उनको सुनने के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी रखा जाए, ताकि वो उनके दावों को एग्जामिन कर सकें और उन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त हो सकें, ताकि उनको सुविधाएं मिल सकें। हाँ, कुछ जगह हुई है, लेकिन पूर्व में जो हुई है कार्रवाई वो अधूरी है, क्योंकि अभी स्टेट में जो हैमलेट्स और विलेजेस जिनमें ये राइट्स दिए जाने, उनकी लिस्ट पहले तैयार की जानी थी, तो वो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। तो पहले जब वो लिस्ट तैयार होगी उसके आधार पर ही कमेटियों का गठन होना है। परंतु यहाँ पहले दावे तय कर दिए गए कुछ मामलों में, पर वो ग्रामों की और तोकों की सूची अभी तक नहीं बनी है, तो पहले वो सूची बनाने के लिए कार्रवाई होनी है। पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था WWF इंडिया ने अब हरिद्वार में गिद्धों के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। NGO ने राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में एक गिद्ध को सैटेलाइट GPS टैग लगाकर रिलीज कर दिया है, जिसके बता दें कि बाद ही गिद्धों के विचरण और उड़ाने की क्षमता, रहन सहन और भोजन के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। तो वहीं गिद्ध को जंगल में छोड़ने के दौरान NGO और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। जो वल्चर को सैटेलाइट टैगिंग करके हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये वल्चर की स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो पार्क में से कहाँ जाती है, व्हाट इज़ द ट्रैवल, और उनको ट्रैक करके उनका हैबिटेट प्रेफरेंस और कई चीज़ जानने में आती है। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आज हमारा एक सक्सेसफुल रिलीज़ हुआ, जो एक इजिप्शियन वल्चर को कैप्चर करके उसकी सब मेजरमेंट और फिर उसको टैग सैटेलाइट टैग लगा के रिलीज़ किया। और ये वल्चर बहुत ही इन गुड हेल्थ, इन गुड स्पिरिट, जो वल्चर अभी उड़ के गया हमारे सामने, और अभी ये वल्चर क्या करेगा, हमें बहुत सारा डेटा देगा। तो WWF इंडिया ने अलग अलग प्रकार के गिद्धों को जो है सैटेलाइट टैग किया है। कुछ गिद्ध जो है रेजिडेंट यानी कि स्थायी निवासी हैं, जो हमारे उत्तराखंड, यूपी या फिर जो है आसपास के स्टेट्स में भी ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे माइग्रेटरी वल्चर स्पीसीज़ हैं जो कि आपको
कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया तक होकर के 15-20 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस हर विंटर सीज़न में या सर्दियों के मौसम में इंडिया वापस आते हैं। फ़िलहाल जो है यूरेशियन ग्रिफन WWF इंडिया ने सैटेलाइट टैग किया था, जिसने कि 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी पूरी करके वापस भारत रिसेंटली आया है। अब संस्कृत भाषा को नई ऊर्जा और नई पहचान देने के लिए हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 प्रमुख प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें पूरे प्रदेश से 900 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वही प्रतिभागी पहुंचे हैं जो कि पहले 95 विकास खंडों में हुई खंड स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता बने थे। पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में चुने गए ये प्रतिभागी अब राज्य स्तर पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। खंड स्तर पर हुई प्रतियोगिताओं में 55,000 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से लगभग 15,000 विजयी प्रतिभागियों ने अगले चरण में क्वालिफाई किया है और अब राज्य स्तरीय पंच यहां पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें वो मुकाबले में हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और 95 विकास खंडों से हमने जो प्रतियोगिता कराई थी वह सबसे पहले खंड स्तर पर होती है। इसके पश्चात जो जीते हुए सारे अभ्यर्थी होते हैं वे जनपद स्तर पर आकर प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तर पर जो जीत कर आते हैं उनकी राज्य स्तरीय यह प्रतियोगिता हो रही है। वर्तमान में 13 जिलों से सारे के सारे जो प्रतिभागी जीत के आए हैं, सारे उत्तराखंड के 13 जिलों का ये प्रतिनिधित्व हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में निजी संपत्ति के बाहर चल रही खुदाई के दौरान बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। आरोप तय है कि समय और शर्तों के विपरीत यूपीसीएल से जुड़े कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री निजी कंपनी ने खुदाई का कार्य कराया था। कंपनी के कर्मचारियों पर बिना अनुमति निजी बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, खुदाई के बाद सड़क की हालत भी बेहद खराब कर दी गई और पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित संपत्ति मालिक से पूरे मामले को लेकर चौकी में कंपनी और कर्मचारियों के खिलाफ लिखित तहरीर ले ली गई है। तो वहीं घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। समय सीमा की परमिशन इसलिए दी जाती है कि यदि उनके द्वारा कोई उल्लंघन किए जा रहे हैं और मानकों का, सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो फिर अगली परमिशंस जब तक नहीं उनको दी जाती हैं जब तक वो अपनी कार्य पद्धति में सुधार नहीं लाते हैं। और इस बीच यदि वॉयलेशन डिटेक्ट होते हैं जहाँ पे आम जनमानस को असुविधा हो रही है या कोई लाइफ थ्रेट हो रहा है, कोई कहीं पर इंजरी का थ्रेट हो रहा है तो उनकी एफआईआर लॉन्च भी करवाई जाती है और उनको फाइन भी किया जाता है। इसलिए ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड की परमिशन उनको नहीं दी जाती और जो हमारे शर्तें हैं परमिशन की, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके लिए हमने एक क्यूआरटी भी गठित की हुई है। पीडब्ल्यूडी और हमारे मजिस्ट्रेट भी रहते हैं, वो भी समय समय पर निरीक्षण करते हुए आख्या देते हैं। यदि इसमें कोई भी ऐसे स्थान हैं, कोई स्पेसिफिक हमें लोकेशंस पता लग जाएं तो ज़रूर संबंधित एजेंसी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चक्राता में दलित गर्भवती महिला से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने तीव्र कार्रवाई दिखाते हुए आरोपी युवक को लाखा मंडल पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पीड़ित के मजिस्ट्रेट बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। जो इसमें रंटिश है मामला ये ऐसी लगाया है जयपाल पियाडी और दौलत कुमार, विक्रम मानव और अरविंद सिंह, इन्होंने आरोप लगाया मेरे को। ऐसी आरोप सही है क्या? हाँ, आरोप था सर, आरोप था। धनबाद के घेंदुआल्डी में गैस रिसाव की घटना से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। दर्जनों लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर बता दें कि बागमारा के बीजेपी विधायक शत्रुघ्न महतो ने
बीसीसीएल प्रबंधन को घटना की जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार हमारे क्षेत्र में भूमिगत कोयले से आग के कारण पहले से ही डेंजर जोन बन चुका है और कहीं जमीन धंस रही है तो कहीं गैस रिसाव हो रहा है। केंद्र सरकार को मामले से अवगत कराया गया है। मैं खुद भी इस मामले को देख रहा हूं। धनबाद में गैस रिसाव से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। उसमें हम लगे हुए हैं सर, क्योंकि इसमें सरासर इससे विशेष प्रबंधन दोषी है और इसमें हम लोग इस पर सरकार को साथ साथ विशेष घेरने काम कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो बुदासान हो रहा है कि गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम है। आए दिन हम इस तरह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग घेरने काम कर रहे हैं। हवाई सफर के लिए मशहूर इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों भीषण संकट से जूझ रहा है। देश अलग अलग एयरपोर्ट पे नेटवर्क और ऑपरेशंस में तकनीकी खामी की वजह से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जिससे कई यात्री परेशान हुए हैं। विगत 2 दिनों से जो फ्लाइट में सफर करने वाले यात्री हैं, इन यात्रियों की समस्या काफी बढ़ गई है। दरअसल इंडिगो फ्लाइट जो है वो अपना ज़्यादातर जो फ्लाइटें हैं वो उसे कैंसिल कर दिया गया है और कुछ फ्लाइटों को रीशेड्यूल किया गया है, जिसके कारण जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी मिल रही है और जिसके बाद यात्री काफ़ी परेशान है। कई लोग दूसरे स्थान पर, दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में गए हैं काम करने, और इस तरह जब अचानक यह कैंसिल होता है तो उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो हमारी मौजूदगी इस बार है राजधानी रांची में, राजधानी रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, तो यहाँ भी कई यात्रियों को देखा गया कि कई यात्री परेशान हैं अपनी समस्या को लेकर। कई बाहर से लोग आए हुए हैं, देखिए पूरे लगेज के साथ, देखिए यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं। और दूसरी काउंटर की तरफ उधर दिखाना चाहेंगे, जो इंडिगो का काउंटर है, ये इंडिगो के काउंटर में भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है। लोग अपनी समस्या लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको भी सर कहीं जाना था क्या? हाँ, जाना इंडिगो से ही? हाँ। तो ये कब मालूम चला कि आपका कैंसिल? अभी आने के बाद। यहाँ आने के बाद जी। तो क्या कहेंगे इस तरह का? वही तो नहीं सर, हमारा यहाँ चेन्नई जाना, चेन्नई से बैंकॉक जाना था। अच्छा, विदेश जाना था हाँ। बाहर को? तो अब ये कैंसिल होगा तो इम्पोर्टेंट होगा जी। अब वही समझ में नहीं, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है तो वहाँ की भी टिकट हो रखी है, फिर वापसी का भी टिकट हो रखा है, तो एक के बाद हाँ एक ही दिन में, मतलब 2 दिन में वापसी था, जल्दी था। 3-4 दिन में वापसी था। कब तो वापसी का था जी? 5 को वापसी है। 5 को वापसी कहाँ होगा? 10 को वापसी है। अब तो पहुँच नहीं पाएंगे तो वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रहेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से चेन्नई है, चेन्नई से बैंकॉक, बैंकॉक से दिल्ली थी और दिल्ली से फिर रांची था। तो एक मिस होने की वजह से पूरा वो कैंसिल है, सारा नुकसान है जी। ये तो रिफंड आज वाले जो कैंसिल किए हैं, ये रिफंड देने के लिए ये कह रहे हैं। नहीं, ये तो अभी बात नहीं होगा रिफंड होगा। रिफंड से थोड़ी आदमी का किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम, किस लिए आदमी जा रहा है, रिफंड से थोड़ी आदमी की भरपाई हो जाता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि बाय द वे आपको रिफंड कर रहा है, लेकिन बाकी का तो रिफंड नहीं करेगा। बाकी कहाँ से रिफंड होगा? तो ये काफी समस्या बहुत है। समस्या है। आदमी को रिफंड से थोड़ी मतलब, आदमी किस कारण से जा रहा है, किस लिए जा रहा है और क्या उसका परेशानी है, तो सारा कैंसिल हो गया। और एक टिकट नहीं, हम लोग का लगभग 20 लोग है ना। हाँ। अच्छा, आप लोग 20 लोग हैं? हाँ, 20 लोग हैं। तो कुछ काम ही से वहाँ नहीं, वो कंपनी का टूर जा रहा है कंपनी का। अच्छा, हाँ, तो 20 लोग हैं, मिनिमम लोग हैं 20 लोग। अब उसमें एक लोग के चलते अब बाकी का कैसे होगा? एक टिकट कैंसिल होने से बाकी तो हम चेन्नई पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि चेन्नई से बैंकॉक है, तो यहाँ से चेन्नई नहीं पहुंचे तो बैंकॉक कहाँ जाएंगे? तो ये रिफंड कौन करेगा? देखिए ये, और वैसे उसके साथ साथ होटल भी तो बुक हो रखे हैं ना, चेन्नई में होटल बुक है, बैंकॉक में होटल बुक है, वो कैसे मैनेज होगा? चेन्नई के होटल है, जब यहाँ आप रह रहे हैं तो यहाँ भी अगर नहीं, कहीं यहाँ बाहर बाहर तो मान लीजिए हो गया कि ठीक है, मान लीजिए आ गए, इनकेस हो गया जो भी है, तो बाकी आगे का कैसे होगा? जो विदेश में हमारी वो होटल बुक हो रखी है, उसका भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये कंपनी की आपसी बातें हैं। जिस तरह पायलट और क्रूज के बीच की जो समस्या आ रही है, पायलट की ड्यूटी के लेकर जो उनका अवधि है, इस अवधि को लेकर समस्या आ रही है। लेकिन इस समस्या के बाद जिस तरह यात्री है, जिन पैसा देकर जो सफ़र कर रहे हैं, इन यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई काम से लोग बाहर जा रहे हैं, या हमने आपको उन यात्रियों से भी बात कराने की कोशिश की। देखिए, यहाँ भी कुछ और यात्री हैं
मैम मैम एक मिनट थोड़ा सा बात कर लेंगे मैम। अच्छा, तो कहीं जाना था आप लोग को बाहर? कैंसिल? अच्छा, परसों जाना था, परसों का टिकट था, परसों रीशेड्यूल किया, आज कैंसिल हो गया, आज जा रहा वापस घर। रीशेड्यूल से भी फिर आए फिर थे, हाँ, उसके बाद फिर आज वो भी आज कैंसिल हुआ। कैंसिल हो गया। अब फिर 9 तारीख का दे रहा तो हम कैंसिल ही करा दिए। हम देखते हैं दूसरी कंपनी की कोई फ्लाइट। कंपनी पर अब इस तरह करने से तो विश्वास भी उठ जाएगा। विश्वास नहीं, हम अभी कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे। अच्छा, देखिए ये बड़ी समस्या है कि जिस विश्वास से जिस लोग से यहाँ जा रहे हैं, कई अपनी काम से जुड़े हुए लोग हैं, और इस तरह जो अचानक कैंसिल होना या रीशेड्यूल होना, जिसके कारण कई समस्याएं हो रही है। और जिस तरह पब्लिक ने भी अब कह रहे हैं कि हम इसका जवाब जरूर लेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। अब कोर्ट की जो समस्या है, कोर्ट तक बात है। वही देखिए कि अभी भी देखिए किस तरह लोग परेशान हैं, लगेज लेकर कई भारी भरकम लगेज के साथ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और अचानक इस तरह से कैंसिल होना सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, वो समस्या उत्पन्न हो रही है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत। अब इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द होने और देरी से चलने की वजह से देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। कई जगहों पर हालात इतने खराब हैं कि लोगों को रात भर एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि ना तो एयरलाइन की तरफ से मदद मिल रही है और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। इंडिगो एयरलाइन ने शुक्रवार को अपनी कई और उड़ानों को रद्द कर दिया। इससे देश भर के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची रही। एयरलाइन ने 400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया है। वहीं देश भर के हवाई अड्डों पर कई उड़ानों की आवाजाही में देरी हुई। इंडिगो केबिन क्रू की समस्याओं और दूसरी वजहों से परिचालन संबंधी बाधाओं से जूझ रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की लगातार देरी, समय में बदलाव और उनके रद्द होने से यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। वे हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। मैं मुंबई से लखनऊ के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट दिया था, दिल्ली टू लखनऊ। मेरी फ्लाइट थी रात के, उसके कैंसिल कर दिया। फिर 5 बजे के दिन में दिया। मैंने 1 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया, इंतजार करते करते वो भी फ्लाइट कैंसिल कर दिया। रात में 2 बजे उड़ाया और 2 बजे उड़ा मैं यहाँ पे 4 बजे पहुंचा दिल्ली। 4 बजे से लेकर 2 घंटा फ्लाइट में ही केवल बैठे रहे, गेट भी नहीं खोल रहे हैं, कोई आदमी नहीं है। अब बताइए, आज 5 तारीख है, आज मेरे भाई की शादी, मेन गार्जियन हूँ। देखो एयरपोर्ट इतना दौड़ा रहे हैं, देखिए इनका स्कैन ही नहीं हो रहा है। There were people who have stopped the belts over there, the luggage gates and everything, and everybody was almost fighting, and the Indigo staff at all is not there. Okay, there is no support from their end. We are really pissed off as of now, and we are stuck. From last 24 hours, I'm there on airport itself, be it Udaipur or Delhi. पटना हवाई अड्डे पर भी इसी तरह की अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यात्रियों को बिना किसी जानकारी के उड़ानों का वक्त बदलने और रद्द होने जैसे हालातों का सामना करना पड़ा। 3 तारीख को भी कैंसिल थी, आज भी कैंसिल ही। कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा समस्या का सामना। 100 किलोमीटर दूर से आते हैं गाड़ी लेके, फिर वापस जाना पड़ता है। क्या जानकारी नहीं दी जाती है मैसेज के थ्रू? मैसेज के थ्रू जानकारी मिली थी हमको 3 बजे रात को। अब इतना रात को तो मैं मैसेज देखा नहीं। एयरलाइंस के जो ट्रेवल्स एजेंट जो बुकिंग थी उसके पास मैसेज आया और सुबह हमको रिप्लाई दिया, जब तक हम रास्ते में आ गए थे। जाना था कतर, यहाँ से मतलब चेन्नई की दिया था टिकट, लेकिन वो कैंसिल बता रहा है। और चेन्नई से नई दिल्ली, लेकिन वो भी कैंसिल है। और हम लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं और 3 तारीख को फ्लाइट था, लेकिन कैंसिल करके 5 तारीख को दिया। हम लोग 2 दिन से लॉस में हैं, काफ़ी परेशानी हो रहा है। रायपुर हवाई अड्डे के यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन न सिर्फ उड़ानों को रद्द कर रही थी, बल्कि उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी उड़ानों के विकल्प भी मुहैया नहीं करा रही है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, बार बार कैंसिल कर रहे हैं। कॉल पे भी एंटरटेन नहीं कर रहे, सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और कुछ भी कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। या तो बोल रहे टिकट कैंसिल कर दो, दैट्स इट। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 6 घंटे पहले बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कि हम कोई अल्टरनेटिव भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो और ज्यादा इनकन्वीनियंस दे रहा है हमको। मेरी कल 5:45 पे एग्जैक्टिव फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, झारसुगुड़ा से। हम लोग 5 बजे से वहाँ पे सुबह के 5 बजे तक बैठे थे।
हमें 5:30 बजे बताया कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है। वो इन्होंने शिफ्ट करी है यहाँ पे रायपुर से। मैं कैब करके सीधे रायपुर सुबह 6 बजे निकला हूँ वहाँ से, यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी। अब यहाँ बता रहे हैं ये फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई है। अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई दूसरे हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि वो हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इंडिगो ने गुरुवार को विमानन नियामक DGCA को बताया कि उड़ान संचालन 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानों का संचालन करती है। अब इसी कड़ी में इंडिगो की देश भर में फ्लाइट्स कैंसिल होने से बवाल मचा हुआ है और इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू करने में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिस पर कंपनी के CEO का कहना है कि ये बयान पूरी तरह से सही है, क्योंकि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने बताया है कि जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, कृपया उनके लिए एयरपोर्ट्स पर न आए। आज सबसे अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं क्योंकि इंडिगो के पूरे सिस्टम को रिबूट कर दिया गया है। इंडिगो के संचालन में अब पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल हो जाएगी। आपकी सुविधा के लिए खेद है, यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी फ्लाइट्स के ताज़ा अपडेट्स पर खास नजर रखें। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes. Yet, for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. For this, messages have been sent on social media, and just now a more detailed communication with information on refunds, cancellations and other customer support measures was sent. Also, we've stepped up our call center capacity. Secondly, due to yesterday's situation, we had customers stranded mostly at the nation's largest airports. Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. For this, we also ask customers whose flights are cancelled not to come to airports, as notifications are sent on this. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes to be where they need to start afresh tomorrow morning. Earlier measures of the last few days regrettably have proven not to be enough. So we've decided today for a reboot of all our systems and schedules, resulting in the highest number of cancellations so far, but imperative for progressive improvements starting as from tomorrow. With these actions, we expect tomorrow to have cancellations below 1,000. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability, so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams,
and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust and belief, but strengthen it further over time. Thank you for your patience, understanding, and kindness during this difficult time. We shall keep you updated on an ongoing basis. खबरों अब आगे बढ़ेंगे। मंदसौर के श्यामगढ़ में दो बदमाशों ने एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया और उसे ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए भी ले लिए। पीड़िता के परिजनों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही बदमाशों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी ने पीड़ित परिजनों को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।